जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है। अनंत व्रत की विधि: प्रातः काल नित्य कर्म व स्नान आदि करने के उपरांत पवित्र मन से भगवान का स्मरण करें। सर्वत्र सुख की कामना से लंबोदर विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का ध्यान करें। प्रसन्न मन से श्री चतुर्भुज भगवान को प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह श्लोक पढ़कर माता भगवती की स्तुति करके विद्या, बल और वाणी की देवी सरस्वती को नमन करें। सर्वभूतेषु भगवान शंकर और इष्ट अन्य सभी देवी देवताओं की स्तुति करें। इस प्रकार से धूप दीप करके देव मूर्ति के समक्ष एकांत चित्त से दत्त चित्त से कथा पढ़ें अथवा सुने। अनंत चतुर्दशी का व्रत निर्णय इस प्रकार से लिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही अनंत व्रत के लिए उत्तम चतुर्दशी कही गई है। उदये त्रिमुहूर्तापि ग्राह्य अनंत व्रते तिथि मुहूर्तमपि चेद भाद्रे पूर्णिमायां चतुर्दशी संपूर्णां तां विदुस्तस्यां पूज्ये विष्णु भव्ययम्। उपयुक्त वचनों के अनुसार यद्यपि अनंत चतुर्दशी उदय व्यापिनी ही लेनी चाहिए, किंतु मध्याह्ने भोज्येलाया समुत्तीर्य सरित तटे इस वचन से कथा में मध्याह्न को कर्म काल कहने से तथा पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापिनी तिथि इस माधवीय वचन के अनुसार सामान्यार्थक विधि वाक्य के विषय परक होने से अक्ता शर्करा उपदधाती की तरह चतुर्दशी को ही मध्याह्न व्यापिनी ही लेनी चाहिए। ऐसा दिवोदास के प्रताप मार्तंड और निर्णय सिंधु में भी निर्णय किया गया है। अतः मध्याह्न व्यापिनी ही ग्राह्य है। इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत गुरुवार 28 तारीख को माना गया है। अतः अनंत चतुर्दशी का व्रत गुरुवार 28 तारीख को किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा प्रारंभ। सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों के शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आया। वहां कारीगरों की विविधता से उसे आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने लगा। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चल पड़ा। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदनंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहां पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्यादि जीत लिया। तब भाइयों के सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगल में वनचरों के समान रहने लगा। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण जी वहां गए। सुत जी ने कहा,
दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजनादि और प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो आप कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल जो समय कहे जाते हैं, वे समय सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह काल जो हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री से कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। तदनंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदृश ही दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवालों में बाहर के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफेद और काले रंगों से अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतते पर कौमार्य अवस्था को प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम वेद वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि मैं तुम्हारी रूप और गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी। और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उनका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पार्थ,
ऐसा सुनकर सुमंतु उदास हुए, किंतु चुप रहे, और उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अन्नादि से मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्यादिक आवश्यक कार्य करने गए। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जा वह शीला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, यह क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र यानी एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करें, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तट पर करें तथा भगवान की कथा सुने। कुशा के शेष नाग बनाकर बांस के पात्र में रखें, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रखकर अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केशर में रंग कर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांधकर फिर पाथेय जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को देकर बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्न चित्त हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धन धान्यादिक से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से विभूषित रहती और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय स्वर्ण के हारों से भूषित हुई वह मणियुक्त करधनी और मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला, हे शीले, यह डोरा क्या तुमने मुझे वश में करने को बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका क्या कारण है? यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मत से अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला और वह कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गो आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया,
जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस आई और हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करता। वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन से भी दुखी, बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा कि हे शीले, मैं सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया, स्वजनों में कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो? और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा? तब सुंदर वस्त्र वाली शीला पति से बोली कि अनंत को फेंकने के पाप का यह फल है, और अब हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें तो फिर सब हो जाएगा। शीला के ऐसा कहने पर वह ब्रह्मर्षि मन से हरि भगवान की शरण में गए। इसके अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन में चला गया और उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा और उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा जिसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ, तथा यह सारा धन आदि मुझको अतिशय सुख और दुख को देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए गहन वन में फिरने लगा। वहां पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गेया से बोला, हे गो माता, तुमने आदि भगवान अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गो बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहां से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछने लगा कि हे गो के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर 2 पुष्करणी तलैया देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता हुआ अनेक प्रकार की किलोले करता था और कमल, कहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुलादि को से सेवित ऐसी उक्त वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है? यह सुनकर वे पुष्करणियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? इस प्रकार सबसे पूछता हुआ वह ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन के निराश और बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उठा तो अपने चित्त में निश्चय किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दया हृदय हो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कभी न समाप्त होने वाली विभूति
और कौस्तुभ मणि, वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से हे प्रभु आपकी जय हो ऐसा कह और प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन के उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझसे दया करके आप उस पाप की शांति कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों को से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल, कुमुदिनी, कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करणी जंगल में देखी है, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गो देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और जो घास पर वृषभ देखा था, वह सत्य लोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक से नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों बहनें और ब्राह्मणी थी। धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी होता, परस्पर देती और ले लेती रहती। उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ भी नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी तथा पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर होता रहता है। और गधा जो देखा वह क्रोध था, जो हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण था वह मैं ही अनंत हूँ, और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था, वह सब सुख भोग कर फिर अंत में अनंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। अनंत भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगदीश्वर भगवान की जय। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय अनंत देव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे इस चैनल पर संपूर्ण रामायण कथा और भाद्र मास में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी दिखाई जा रही है। आप उसका लाभ भी अवश्य उठाएं। जय श्री राधे कृष्ण। जय अनंत।